दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पत्थर की परियां। जमहल से भी अधिक खूबसूरत था वह पुष्पावली सरोवर। महल के उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित वह सरोवर राजा ने रानी के लिए विशेष रूप से बनवाया था। सरोवर में विविध प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां और जल पक्षी विहार करते रहते थे। उनका परस्पर प्रेम देखते ही बनता था। सरोवर के जल में चारों किनारों पर लाल, सफेद और काले कमल के पुष्प इस प्रकार क्रम में लगे हुए थे, मानो किसी चित्रकार ने बड़ी खूबसूरती से जल रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाया है। वर्गाकार सरोवर की चारों भुजाओं के मध्य भाग में 4-4 फुट ऊंचे गोल गुंबद थे, जिन कोनों पर 4 स्तंभ सरोवर में कुछ भीतर की ओर हटकर बनाए गए थे। पूरा सरोवर चारों तरफ से एक सुंदर उद्यान से घिरा हुआ था। चांदनी रात में जब चांद महल के पीछे छिपने पहुंचता, तो महल का पूरा प्रतिबिंब उस सरोवर में दिखाई देता था। राजा का मन जब राजकार्यों से थककर ऊबने लगता, तो यहाँ के एकांत वातावरण में कुछ पल ठहरकर सुख और शांति का अनुभव कर मन को हल्का कर लेते थे। रानी के साथ घूमने राजा अक्सर चांदनी रात में सरोवर पर ही आया करते थे। एक बार बहुत दिनों के बाद रानी सरोवर पर घूमने आई। राजा भी साथ था। रानी ने महसूस किया कि आज सरोवर की सुंदरता पहले से कुछ अधिक दिख रही है। जब गौर किया तो चहक उठी और अनायास ही उनके मुख से निकल गया, वाह क्या मूर्तियां हैं! बस जरा सी जान डाल दी जाए तो बोल उठेंगी। फिर महाराज से बोली, इस सरोवर में स्तंभों पर निर्मित परियों ने इसके सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। परंतु यह क्या? सहसा एक खाली स्तंभ देख रानी की खुशी पर विराम लग गया। फिर कुछ रुककर बोली, अधूरी कलाकृति शुभ संकेत नहीं होती महाराज। इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करवा लेना चाहिए। राजा ने रानी की ओर देखा पर कुछ नहीं बोले। राजा यह बात अच्छी तरह जानते थे कि सरोवर में स्तंभों पर ऐसी मूर्तियां कभी बनवाई ही नहीं गईं। जो दृश्य रानी ने आज देखा, राजा तो उसे पिछले 2 माह से देखते आ रहे थे और चकित थे कि आखिर इन मूर्तियों का रहस्य क्या है। उद्यान में राजा की अनुमति के बगैर कभी कोई निर्माण या मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। फिर कला का यह बेजोड़ नमूना क्या आसमान से टपक गया। कई दिन बीत गए, उस बात को कहकर रानी भूल गई, किंतु राजा को उनकी बात याद थी। पूर्ण जानकारी न मिलने के कारण राजा ने यह बात अभी तक रानी से छिपाकर रखी थी। वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाने में जुटे थे। अब तो अक्सर रात को सरोवर पर जाकर बैठना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। एक रात पूर्णिमा का चांद अपनी छटा बिखेर रहा था। रात में राजा की आंखें खुली, बाहर का मनभावन दृश्य देखा तो न चाहते हुए भी टहलते टहलते उद्यान तक जा पहुंचे। वह तालाब की निचली सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। अनायास उनकी दृष्टि जल में एक बड़ी सी मछली पर पड़ी। उस समय तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने अन्य मछलियों के साथ उसे बातचीत करते सुना। बड़ी मछली दुखी होकर बाकी मछलियों को अपनी कहानी सुना रही थी। एक रात परीलोक की हम 4 बहनें सैर पर निकली। महल और उसके समीप सुंदर उद्यान से घिरे इस सरोवर को देखकर हम चारों ने वहां पर उतरने का मन बना लिया। सुंदर फव्वारों, रंग बिरंगी मछलियों तथा पक्षियों से यह सरोवर हमें इतना भा गया। अब हम हर पूर्णिमा की रात को स्तंभों पर बैठकर सरोवर का आनंद लिया करते। ऐसी ही एक चांदनी रात थी। वह ने कहानी आगे बढ़ाई। हम परियां पृथ्वी पर केवल मध्य रात्रि से अंतिम पहर के बीच ही भ्रमण कर सकती हैं। अंतिम पहर समाप्त होने से पूर्व हमें अपने लोक को वापस लौटना होता है, लेकिन उस दिन बैठे बैठे भोर हो गई। इससे हमारा शरीर अचानक कठोर होने लगा। डरकर मैंने सरोवर के जल में छलांग लगा दी। मेरी जान तो बच गई, किंतु शरीर मछली जैसा हो गया। बाकी बहनें स्तंभों पर पत्थर की मूर्तियों में बदलकर रह गई। अब तो परीलोक में हमारे माता पिता भी हमारे आने की उम्मीदें छोड़ चुके होंगे।
दीदी, आपका दुहक हमसे देखा नहीं जाता। एक नन्ही सी नीली मछली ने कहा, आपका साथ हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका अपने घर वापस जाने का सपना पूरा हो जाए। नन्ही मछली की बातें सुनकर बड़ी मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? एक साथ कई स्वर उभरे। नहीं, क्योंकि जिस हालात में मैं हूँ, उसी हालात में तुम सब भी हो, पर हाँ, यदि ऐसा हो सके तो। मछली ने कुछ कहना चाहा, परंतु रुक गई। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल काम है यह सब। कौन करेगा ऐसा? निराश मछली ने एक साथ कई सवाल अपने आप से कर डाले। कुछ बात बनते देख मछलियों व उत्साह बढ़ा। उन्होंने बड़ी एक मछली से पूछा, तो उसने बताया, परियों के पास जादुई छड़ी होती है, जिसकी मदद से वे अनेक कार्यों को पलक झपकते ही कर सकती हैं। उनके पास हर वक्त यह छड़ी मौजूद रहती है, खास तौर पर तब जब वे परीलोक से बाहर जाती हैं। हम सबके पास भी ऐसी जादुई छड़ियां थीं। मेरे पास परीलोक का एक विशेष प्रकार का समयचक्र भी। सभी मछलियां बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। तालाब की सीढ़ियों पर बैठे राजा भी उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मछली ने आगे कहा, बेख्याली में जब रात्रि का अंतिम पहर समाप्त हो गया, हमारी बहनें पत्थर में तब्दील हो गईं। साथ ही उनकी जादुई छड़ियां भी। मैं सरोवर में कूद गई। छड़ी का कुछ प्रभाव रहा कि पत्थर बनने से तो बच गई, लेकिन रूप मछली जैसा हो गया। अचंभित राजा परेशान हो उठे, क्योंकि अब से आवाजें आनी बंद हो गई थीं। मछली द्वारा बताई गई बातों पर राजा ने विचार किया। मछली किसी समयचक्र का जिक्र कर रही थी। कहीं यह अजीबोगरीब यंत्र तो नहीं, जो कुछ माह पूर्व उन्हें खाली स्तंभ पर रखा मिला था। राजा स्वयं हो रहे उसके प्रभाव के बारे में सोच ही रहा था, सरोवर से फिर आवाजें आनी शुरू हो गई। उससे क्या हो सकता था? आवाज किसी दूसरी मछली की थी, जो समय के बारे में पूछ रही थी। परीलोक का वह समयचक्र बड़ा अद्भुत है, बड़ी मछली ने बताया। उसकी मदद से अतीत व भविष्य में जा सकता है। उसको पास रखने से सभी जीवों की भाषाएं सुनने समझने की क्षमता आ जाती है, परंतु गलत हाथों में पड़ जाने तथा प्रयोग विधि ज्ञात होने पर उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उसे कैसे चलाया जाता है? पूछने पर मछली ने यंत्र को चलाने की विधि बताई। राजा ने उसे अपने मन में याद कर लिया। अगली रात परी के बताए अनुसार राजा ने 3 माह पूर्व की शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि का समय लगाकर यंत्र को चालू कर दिया। चालू होते ही उस यंत्र से सफेद रोशनी निकलने लगी। पल भर में राजा सहित पूरा उद्यान प्रकाश में के घेरे में था। इस समय राजा को चारों स्तंभ खाली दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ पल ही बीते थे कि राजा ने 4 परियों को आकाश मार्ग से आते तथा सरोवर के स्तंभों पर उतरते देखा। राजा समझ गए कि यंत्र ने उन्हें अतीत में ला दिया है। राजा ने चारों परियों को बीती घटना के बारे में बताया और कहा कि उन्हें रात्रि के अंतिम पहर की समाप्ति से पहले यहाँ से चले जाना होगा। चारों परियां बहुत खुश हुई। उन्होंने राजा को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उपहार के रूप में उन्हें वह गुण हमेशा के लिए दे दिया जिसके द्वारा वह सभी जीवों की भाषाएं सुन और समझ सकते थे। फिर परियों ने जादुई छड़ी द्वारा राजा को अतीत के घेरे से मुक्त कर दिया तथा समयचक्र लेकर परीलोक वापस लौट गई। आकाश में चांद खिला हुआ था। उद्यान के सरोवर में सब कुछ पहले जैसा था। नहीं थी तो बस स्तंभों पर परियों की मूर्तियां। पर राजा खुश थे। छोटी छोटी मछलियां भी खुश थीं, क्योंकि बड़ी मछली को अपने बीच न पाकर वे समझ चुकी थीं कि किसी भले इंसान ने अपना फर्ज निभाकर उसे इस बंधन से आजाद करा दिया है।